नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। आज बिहार का सबसे बड़ा करप्शन को उजागर करने आज मैं आया हूं। यही काम मनीष कश्यप करते थे कि बिहार के भ्रष्ट जितने भी इंजीनियर थे उनका रेलाई करते थे, जिसके कारण आज वो एनएसए का शिकार हो गया। गवर्नमेंट को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, उनकी न्यूज रिपोर्टिंग अच्छी नहीं लगती थी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार रूपी जो सरकार बिहार में चल रही है उसका उजागर करने वाला बिहार में पहला व्यक्ति वो थे। हमारा काम है उजागर करना, हम वो करते रहेंगे। हमारे साथ पीआईएल करता सतीश जी मौजूद हैं और आज वो बताएंगे किस तरह से सीनियर इंजीनियर बिहार में सरकारी जो होता है, सरकारी व्यवस्था होती है, सरकार के द्वारा जो नियुक्ति किया जाता है धनराशि, उसमें किस तरह से पतीला लगाते हैं वो लोग। सबसे पहली बात, सतीश जी आपका स्वागत है खबर फर्स्ट में। ये जो धन्यवाद। जितना भी आपके पास आज जो सबूत आया है, क्योंकि हम बात करते हैं साक्ष्य पे, क्योंकि आजकल सरकार पत्रकार से ज्यादा सवाल करती है कि आपके पास साक्ष्य है कुछ बोलने के लिए। तो सरकार ये भी सुन लीजिए, नीतीश बाबू कल तो दारू का साक्ष्य आपको दिखेबे किए हैं, आज ये भी साक्ष्य रखे हुए हैं। कभी भी आप खबर फर्स्ट में आके ये नहीं कह सकते हैं कि साक्ष्य नहीं है। हर साक्ष्य सबूत पे हम बात करते हैं और इसी सबूत के जरिए आज हम आपके सबसे सीनियर इंजीनियर का पर्दाफाश करेंगे कि जिस इंजीनियर की कमाई ही 13-14 लाख हो, वो कोविड पीरियड में किस तरह से 1,56,00,000 का वो भी दिल्ली में जाके फ्लैट खरीद लेते हैं। सबसे पहली बात, कमलेश कुमार जी, वो आपको हम बता दे तो सीनियर इंजीनियर हैं। वो भी कहां पे, तो सहरसा जिला में नियुक्त है। तो सहरसा जिला वासियों, आप हो जाइए रेड अलर्ट जोन में, एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसा भ्रष्ट इंजीनियर आपके पास है कि कभी भी उसका बनाया घर या पुल का शिकार आप हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इस मामले का संज्ञान आपके पास कब आया? देखिए, मेरे पास इस मामले का संज्ञान जो है, जब ये 3/9/2022 को इस मामले का संज्ञान मेरे पास आया। उसके बाद मैंने सारा इनका एसेट डिक्लेरेशन रिपोर्ट का अवलोकन किया, जो राज्य सरकार में ये जो डालते हैं हर एक साल। जो है कोई भी कर्मी, जो भी लोक सेवक होते हैं, वह अपना एसेट डिक्लेरेशन रिपोर्ट का ब्यौरा राज्य सरकार को डालते हैं। वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास रहता है कि डालने का सरकार का नियम है। उसके बाद जब एसेट डिक्लेरेशन रिपोर्ट का जो हमने इनका अध्ययन किया, तो अध्ययन से ये आपका जो है एसेट डिक्लेरेशन रिपोर्ट जो इन्होंने जो सरकार को दाखिल किया था, 21-22 का एसेट डिक्लेरेशन रिपोर्ट जो है इन्होंने जो राज्य सरकार को दाखिल किया, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर अपना जांच पड़ताल शुरू किया कि भाई ये है क्या। तो फिर पता लगा कि एसेट डिक्लेरेशन रिपोर्ट से जो रीच है सो तो रीच ही है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ये बहुत धनाढ़ आदमी है, बहुत। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि इनका एसेट रिपोर्ट जो भी आप ये हो क्लियर कीजिए अब जनता के सामने कि सच में ये कितने घोटाला किए हैं और कब कब किए हैं आपके मुताबिक। देखिए, अब हम आपको बताते हैं। ये 18 डिसमिल, 16 डिसमिल और 3 डिसमिल, 18 डिसमिल, 16 कट्ठा, 3 कट्ठा और 4 कट्ठा ये अपने पैतृक गांव जंदाहा में इन्होंने लिया। आपको पता है कि जंदाहा किसके लिए फेमस है? वहां का जमीन भी बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है आपका। उसके बाद 1.5 कट्ठा जो जमीन ये राजीव नगर में लिए हैं। आपको मजेदार बात बताते हैं, राजीव नगर में इन्होंने 3-4 इन्वेस्टमेंट किया, और राजीव नगर में वैसा इन्वेस्टमेंट होता है जिस पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। ना राज्य सरकार को कोई राजस्व मिलता है उससे, और ना किसी व्यक्ति को जो है इससे बेनिफिट मिलता है। यानी कि इसको सीधा कहिए कि वह अवैध आय को जो है राजीव नगर में इन्होंने छिपाया है। हम आपको 3 बात बताते हैं। 1,56,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट ये मध्य कोविड में जो है किए हैं। आपको पता है कि कोविड पीरियड में लोग दाने दाने को मोहताज। कहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ? राजीव नगर पटना में रोड नंबर 24 में पूरा देश ही क्यों हम कहें, विदेश भी, ऐसा कोई कंट्री नहीं जो कोविड का शिकार ना हुआ हो। हमारे देश में
वो चाहे उद्योगपति हो, वो चाहे डॉक्टर हो, या आम आदमी हो, या सरकारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ वो इंसान हो, उस समय दाने दाने को तरसता था। मेडिसिन के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते थे। उसी समय ये कमलेश कुमार 1,56,00,000 का इन्वेस्टमेंट करता है। तो सवाल उठता है कि जब कोविड में सभी देश, जितना भी पूरा विश्व आर्थिक संकट में था, कमलेश कुमार के पास 1,56,00,000 कहां से आया वे, जिससे कि वो इन्वेस्ट कर दे बैठता है। और राजीव नगर में, इनके मुताबिक राजीव नगर एक ऐसा जगह है, पटना का पोर्स इलाका है, जहां ब्लैक मनी को छुपाया जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उनके पास इतना पैसा कोविड में है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी और कोविड से पहले कितना होगा। बताइए कि जो ये 1,56,00,000 है, वो राजीव नगर में ही सिर्फ एक ही प्लॉट में इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये नमूना है, ये वानगी है इनके इन्वेस्टमेंट का। दूसरा इन्वेस्टमेंट, इन्होंने 2 कट्ठा में आलीशान बना हुआ मकान है, जिसमें लगभग 8 से 9 फ्लैट बना है। शानदार और जानदार फ्लैट है। बाहर से भले ही वह थोड़ा सा रंग नहीं है, लेकिन अंदर का जाकर के देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। 25 सी में बना है, टकाटक है। कितना होगा अभी मौजूदा समय में उसका कीमत? उसका मौजूदा समय में कम से कम 3 करोड़ रुपया होगा। बाप रे, 3 करोड़ और 1,56,00,000। और जो उधर खरीदे हैं जमीन, बाप रे बाप, 4,56,00,000 तो इधर हो गया। 4,56,00,000 तो आपको जो है राजीव नगर, एक और है 1.5 कट्ठा का जमीन, 1.5 कट्ठा का वह भी है, लेकिन वह जमीन का जो है एसेट डिक्लेरेशन में घोषित किए हुए हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो घोषित प्रॉपर्टी है कि 1.5 कट्ठा वो है। उसके बाद और हम आपको बताते हैं, ये 0.82 डिसमिल भागलपुर में लिए हैं। भागलपुर में जी। उसके बाद जो है पटना में इनका मनमोहन अपार्टमेंट में एक फ्लैट है, एसके पुरी में, बोरिंग रोड में, एसके पुरी बोरिंग रोड में। उसके बाद आप ये छोड़िए, नोएडा भी पहुंचे हुए हैं। नोएडा में इन्होंने गोल्फ सिटी इको फ्रेंडली कॉलोनी में जो है सेक्टर 75 में जो है ये बड़ा अच्छा जमीन लिए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पर है। फ्लैट जमीन ही है भाई साहब। सोच सकते हैं कि गोल्फ सिटी में इन नोएडा तक पहुंच गया है। गोल्फ सिटी में कहा जाता है कि दिल्ली में जो 2-3 ही अपार्टमेंट, अजनारा हो गया, गोल्फ सिटी हो गया, ये सब काफी महंगा अपार्टमेंट में गिनती आता है। और इसमें अपार्टमेंट छोड़ दीजिए, जमीन भी एलोकेटेड है। तो सोच सकते हैं कितना प्रॉपर्टी होगा और क्या क्या चीज। हम बहुत उत्साहित हैं कि हम जानना चाहते हैं कि करप्शन का जो लेयर है बिहार में कितना हाई है। अब आपको बता देते हैं, इनके एसेट डिक्लेरेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, 50 ग्राम कमलेश कुमार को गोल्ड है, घोषित है, और 500 ग्राम उनकी वाइफ को, और 20 ग्राम उनके बेटे को। और पता है बेटा विदेश में पढ़ता है, मेडिकल, नेपाल राज्य में पढ़ रहे हैं, मेडिकल का छात्र है नेपाल से। अब तो वो देश नहीं, वो तो विदेशे है ना, वो तो विदेश है ना। सोच सकते हैं कि 35-36 लाख, 500 ग्राम जो ज्वेलरी का कीमत और सब अगर मिला ले तो कम से कम 36 लाख का तो सोना है उनके पास। बेटा विदेश में पढ़ रहा है मेडिकल का पढ़ाई। आपको बता दें कि आज के डेट में मेडिकल का पढ़ाई करना, एमबीबीएस का एकमात्र डिग्री लेने में 60 से 70 लाख तो ऐसे लग जाता है। लेकिन और भी कुछ है, और भी कुछ है। एक जीप कार है। आपको एक और बड़ा अच्छा खुलासा मैं बताता हूं। जब ये भोजपुर में पोस्टेड थे, आरा भोजपुर में अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में तकनीकी सहायक थे, तकनीकी सलाहकार बोलते हैं, टीए बोलते हैं। तो उस पीरियड में इन्होंने जो है अपनी एक निजी गाड़ी एक ड्राइवर के नाम से लिया, और उसका वो गाड़ी का नंबर है BR01PG 5535। और वह गाड़ी जो है विभाग में इन्होंने लगाया भाड़ा पर, और झूलन नाम का एक उनका जो आदमी था उसके नाम पर गाड़ी से, और झूलन को पेमेंट करते थे। और वो पेमेंट जो है चेक से इनके बेटे, इनके वाइफ के नाम से जो है वह चेक काट के देता है। हु आर यू झूलन? एक ड्राइवर 5 लाख 7 लाख का चेक काट के दे सकता है। ब्लैक मनी को किस तरह ये व्हाइट किया जाता है, ये इनसे जानिए। ये उसमें PhD किए हुए हैं। कमलेश कुमार जो है भ्रष्टाचार में
पीएचडी किए हुए हैं। राज्य सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति खत्म हो गई। विभाग में जो मैंने 2022 के ये विभाग में मैंने जो 3/9/2022 को आवेदन दिया वो आज तक दबा हुआ है। आपको पता है बिहार सीसीए रूल का वायलेशन है। कोई भी लांछना से लेकर रिकवरी तक का कार्रवाई में जो है 12 महीना लगना चाहिए। ये बिहार सीसीए रूल मैं नहीं कर रहा हूं, बिहार सीसीए रूल कर रहा है। और कोई भी सरकार रूल से चलती है। और बताइए कि उस समय से आज तक इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आज तक निलंबित क्यों नहीं हुई? कुछ है इनके पास इनोवा क्रिस्टा कार है जिस पर कार्यपालक अभियंता लिख करके चलते हैं। और आपको बता दें कि जो भी सरकारी पद पर लोग रहते हैं वो अपने गाड़ी के बोर्ड पर पीला नंबर पर बोर्ड होती है, यानी कि कहने का मतलब कि ये आपको कमर्शियल वाहन पर जो है सरकारी बोर्ड लगती है, पर्सनल अथी पर नहीं लगता है। तब तो पर्सनल में सब कुछ अति जायज है। जहां ये एक तरफ जो है इतना करप्शन है, दूसरा तरफ इतना बड़ा जखीरा जो है कर लिए हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पुल नहीं गिरेगा? आप सोच सकते यहाँ भवन ही गिर जाएगा। ये एक कमलेश कुमार का रिपोर्ट है। ऐसे कई कमलेश कुमार बिहार में मौजूद हैं, लेकिन सवाल उठता है सिर्फ कमलेश कुमार पे नहीं, सवाल उठता है वो हर अधिकारी, हर वो नेतागण, हम यहां तक बोलते हैं नीतीश कुमार पे सवाल उठता है और उठना लाजमी है। आप अपने आप को सुशासन कहते हैं और आपका एक कमलेश कुमार जो कि सुप्रीडेंट इंजीनियर के पोस्ट पे है और उसका संपत्ति इतना है कि हमको लगता नहीं है कि आपका कोई हित कुटुंब का भी होगा उतना संपत्ति। तो सवाल उठता है कि जब पीआईएल किया जा रहा है उसके बाद भी आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? अगर कार्रवाई नहीं कीजिएगा ना आपका रेलाई ऐसा ही होगा। और ठीक करते थे मनीष कश्यप, आप कितने लोगों को एनएसए लगाइएगा? हाँ, लगा के दिखाइए तो थोड़ा एनएसए देखते हैं। कभी भी किसी विचारधारा को कोई रोक नहीं सकता और हमारे जैसे युवा के रहते बिहार को बर्बाद होने नहीं देंगे। अब तो बिहार का बर्बाद कर दिए, 70-75 साल खत्म हो गया, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और यहाँ बिहार संभलता नहीं है। एक कमलेश कुमार तो आपसे जिंदगी भर में संभला नहीं, इस पे तो कार्रवाई कर नहीं सकते। नालंदा में गृह जिला में आपका रोड पे एसपी के सामने दारू रख दिए, एसपी बेचारा रोते रोते चला गया, उसका हाथ बांधे हुए हैं आप लोग, उसको तो कार्रवाई करने नहीं देते हैं। प्रशासन को एकदम निकम्मा बना के रखे हैं। प्रशासन सिर्फ क्या काम कर रही है आपके राज्य में? हेलमेट पकड़ेगी, 10 गो का हेलमेट चालान काटेगी, यही काम बच गया है। नीतीश कुमार जी बिहार को सुधारिएगा कि नहीं सुधारिएगा तो 2425 आ रहा है आपका। हर एक चुनावी रैली में आप ही का बंटाधार करेंगे हम। ऐसे ही तमाम बड़ी